जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको श्याम कुंड के बारे में बता रही हूँ। श्याम कुंड क्या है और इसमें क्या क्या गुण मिले हुए हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बड़े बड़े राज आज तक कोई नहीं जान सकता। यह मंदिर देश विदेश में सब तरफ प्रसिद्ध है और यहाँ पे एक कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है। लोगों का यहाँ पे आना जाना तांता लगा रहता है और इसको बबरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित एक खाटू श्याम के पास प्रसिद्ध है। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर ये खाटू श्याम है और यहाँ पे खाटू श्याम के में ही श्याम कुंड है। तो उनका ये कहा जाता है कि यहाँ पे पहले बंजर भूमि होती थी, सिर्फ बाबा श्याम का ही मंदिर होता था और आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ केवल बंजर भूमि होती थी। गायें आती थी और यहाँ पे जब गायें खड़ी होती थी तो वो खुद से वहाँ पे दूध देने लगती थी। रोज ऐसी घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के लोग, इस इलाके में रहने वाले लोगों ने वहाँ पे आके खुदाई शुरू करी तो उन्होंने देखा कि उसमें 30 फुट खोदने के बाद उनको एक बक्सा मिला। उस बक्से में लिखा था बबरी की कथाओं का और महाभारत के कल के बबरी का असली शीश उस बक्से में रखा हुआ था। उस समय राजा रतन को वो बक्सा जाके सौंप दिया और वहाँ उन्होंने निकाला तो उसमें शीश रखा हुआ था। और हर साल लगने वाले इस मेले में आकर लोग इस कुंड में नहाते हैं और फिर शीश के दाने का दर्शन करते हैं। श्याम कुंड की मान्यता, श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप कट जाते हैं और कोई बाबा और किसी के संतान नहीं होती तो उनको संतान होती है। और इसके अलावा अगर कोई हरा हुआ भी इस कुंड में नहाता है तो उसकी भी विजय हो जाती है। स्नान करके बाबा हारे के सहारा बनकर उनका साथ देते हैं। इस कुंड में नहाने से शरीर और आत्मा दोनों निर्मल हो जाती है। अगर किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता तो ये इस कुंड में नहाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसे श्याम बाबा हारे का सहारा कहा जाता है, तोरण द्वार को वाकुन का द्वार कहा जाता है, वैसे ही श्याम जल को अमृत कहा जाता है। श्याम जल को अमृत कहा ही नहीं जाता बल्कि यह सच में अमृत ही है। नियमित अपने भक्त अपनी श्रद्धा से और इसको विश्वास से यह बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रही हूँ। बाबा श्याम खाटू जी के श्याम जल को सच्चे मन से और पूरे विश्वास से कोई भी पीड़ा को लेकर आता है तो इसको नियम के साथ अपनाने से उनकी पीड़ा दूर हो जाती है, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके घर में शांति आती है। और ये निर्मल जल का छींटा हमेशा सुबह शाम अपने मंदिर घर में लगाना चाहिए तो तन निर्मल होता है। इससे स्नान करते हैं, उसे जल को श्याम जल कहा जाता है। ये बूंद श्याम बाबा के मुखड़े को छूकर निकलती है और यह मिश्रण, इसमें चंदन का मिश्रण भी होता है और बाबा के दर्शन भी सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो श्याम बाबा हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिल जाता है। जल के बड़े में तो कहना ही क्या, कैसे अपने श्याम बाबा विश्वास करके तो तुम देखो, इसे मस्तक से लगाना तुम नियम से अपना पीड़ा दूर कर सकते हो। खाटू श्याम का जल अमृत कहलाता है। श्याम जल को नियमित रूप से अपनाना चाहिए, इससे पूरे विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। इससे पहले श्याम जल को मस्तक से लगाकर ही पीना चाहिए। श्याम जल पीने से शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। इसके साथ साथ श्याम जल का छींटा ऑफिस, बिजनेस आदि में देना चाहिए, जिससे नेगेटिवता दूर हो जाती है और घर में बिजनेस में बरकत होती है। श्याम जल नियमित रूप से अपने से मनुष्य तक जाता है, इसे न और न दोनों ही अपना कर सकते हैं। श्याम जल कैसे प्राप्त करें? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्याम जल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्याम जल को कोई भी व्यक्ति खाटू श्याम जी से लेकर आ सकता है, बस इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा। नहीं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आती तो बच्चों से इनको दूर रखना चाहिए। श्याम जल लेने के बाद श्याम जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इसे हर किसी स्थान पर नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति श्याम जल को अपने घर लाने के लिए जाता है तो उसे अपनी शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए आपको कभी बोतल में नहीं लेना होता। इसको ये मार्केट में कैन मिलेगी, उसमें ही श्याम बाबा का जल ला सकते हैं। राजस्थान में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन हमें 13 सीढ़ी से होकर जाती है। इसे वहाँ होकर दूसरी लाइन में, जिसको VIP लाइन कहते हैं, वहाँ पे जाकर वहाँ पे बाबा के पुजारी खड़े होते हैं तो उनको कैनी में जाके बोलना होता है कि आप हमें शाम जल दीजिए, तो वो आपको शाम जल दे देंगे दरबार से। और शाम दरबार से पहले आपको बाबा के सेवक यानी दरबार के पंडित मिलेंगे। बस आपको उनसे खाली बोतल देनी है और उनको शाम जल देने को कहना है और वो आपको शाम जल ला के दे देंगे। तो फिर आपको शाम जल घर ला के आसानी से अपने घर बिजनेस में छींटा लगाना। और ये थी श्याम बाबा की बहुत ही प्यारी सी कहानी श्याम कुंड की। जिसको आपको अच्छी लगी हो तो बताना। श्याम जल जो होता है बहुत पवित्र जल होता है, उसमें नहा के शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है कि पूछो ही मत। और श्याम कुंड में नहाकर ही बाबा के दर्शन करने चाहिए, मान्यता तो यही है। और श्याम कुंड में एक श्याम कुंड है, एक राधा कुंड है। तो राधा कुंड में लेडीज़ नहाती है और श्याम कुंड में जेंट्स नहाते हैं, लेकिन आजकल राधा कुंड को बंद कर दिया गया है और श्याम कुंड में ही बहन और भाई दोनों, मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों नहाते हैं। तो छींटा लेते हैं, कोई नहाते हैं। लेडीज़ तो ज़्यादातर छींटा ही ले लेती है कि छींटे से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए। फागुन का मेला लगा हुआ है और वहाँ पे जिसको बेटा संतान नहीं होती तो उसके लिए भी लेडीज जाती हैं। तो वो जाती हैं जब श्याम कुंड में उस दिन नहाया जाता है जिस दिन होई अष्टमी का व्रत होता है। ये मान्यता है कि होई अष्टमी वाले दिन अगर श्याम कुंड में नहाओ तो संतान पैदा होती है, पुत्र पैदा होता है। तो बहुत सारी लेडीज होई अष्टमी के दिन श्याम कुंड में स्नान करने के लिए जाती है और उनके साथ वो चमत्कार होता भी है जो भी बताया गया है कि उसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो पुत्र रत्न होता है वहाँ पे। विश्वास के साथ अगर ये काम किया जाए तो वहाँ पे संतान मिलती है, पुत्र मिलता है। विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाबा श्याम हारे के सारे हैं, सबको संतान देते हैं, सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आप भी फागुन मेले में ज़रूर जाएं। जब भी फागुन मेला ज़रूर नहीं है, जब भी मन करे जाओ। दरबार ये 12 महीने 24 घंटे खुला रहता है। तो श्याम कुंड बहुत ही प्यारा कुंड है। वहाँ जाके तो इतना सम्मान करता है, आधा घंटा पौन घंटा बैठे यहाँ बिताएं और श्याम कुंड के नज़ारे लें। और बच्चे वो लोग तो गर्मी के टाइम में काफ़ी आधा घंटा पौन घंटा नहा भी लेते हैं। तो श्याम कुंड में फागुन के मेले में लगता है भंडारा। जो श्याम कुंड में जो बड़ा सा हॉल है वहाँ पे भंडारा पकता है। वो जितनी भी वहाँ पे मतलब गार्ड है, पुलिस है, सेवादार जो भी है वहाँ पे उनका सबका लंगर बनता है। लंगर में बहुत सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पकवान बनते हैं। तो ये सेवा होती है सूरत वालों की। सूरत वाले ये सेवा करते हैं। तो खाटू श्याम में आप भी जाइए और सेवा का मौका पाइए, दर्शन का मौका पाइए, मेला देखने का मौका पाइए। ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज ही कर लीजिए तैयारी और चलिए फागुन मेले में। तो जय श्री श्याम। कैसे लगी आपको हमारी श्याम कुंड की जानकारी? श्याम कुंड में ज़रूर नहा के आइए। शरीर होगा निर्मल, तन होएगा निर्मल, घर में शुद्धता होएगी, जो बीमारी है वो ख़त्म होएगी। तो बने रहना आप ऐसे ही मेरे व्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना क्योंकि उसको दबाने से ही आपके पास जो मैं नई वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देख पाओगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को कर लो एक बार फिर से सब्सक्राइब और से गाइस शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर लिखना जय श्री श्याम का, और लिखना कि कौन कौन फागुन मेले में जा रहा है। तो एक बार फिर से बोलो हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।